सबको मतलब जमा किया। फिर मैं एक खुदाई चालू करवाया इधर, तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया तो मैं बेहोश हो गया। सबसे पहले तो 21 जुलाई 2025 की सुबह मुंबई के नाला सुपाड़ा इलाका में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं और यहाँ के एक घर में यहाँ के स्थानीय लोग गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को शक है कि उस घर के फर्श के नीचे विजय चौहान का डेड बॉडी दफन है। एक एक करके पहले 3 टाइल्स को हटाया गया और घर के अंदर खुदाई शुरू हुई। गड्ढे की गहराई जब 1.5 से 2 फुट तक पहुंची तो अंदर से हल्की हल्की गंदी बदबू आने लगी, और जब गड्ढे की गहराई 4 फुट पहुंची तो बदबू के साथ साथ अंदर से एक डेड बॉडी मिला। ये डेड बॉडी उसी घर के मालिक यानी कि विजय चौहान का था। इत्तेफाक से जिस टाइल्स के नीचे उसका डेथ बॉडी दफन था, उस टाइल्स को विजय चौहान का बड़ा भाई अजय ने अपने हाथों से लगाया था, और जिसने टाइल्स तोड़कर उसका डेड बॉडी निकाला वो विजय चौहान का छोटा भाई था। सबको मतलब जमा किया। फिर मैं एक खुदाई चालू करवाया इधर, तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया तो मैं बेहोश हो गया। सबसे पहले तो लेकिन विजय चौहान के पड़ोसियों और भाइयों का यह कहना था कि विजय चौहान के कत्ल के पीछे उसकी बीवी गुड़िया का हाथ है, क्योंकि गुड़िया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और गुड़िया पिछले कई दिनों से अपने बेटे के साथ लापता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि विजय चौहान का कत्ल किसने किया और क्यों किया, और विजय चौहान की बीबी और बच्चे कहाँ लापता हैं। करीब 8 साल पहले विजय चौहान का शादी जनपद जौनपुर के खलीचाबाद की रहने वाली चमन उर्फ गुड़िया से हुआ था। शादी के करीब 1 साल बाद गुड़िया को मां बनने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ साथ विजय अपनी बीवी के साथ में मुंबई के माला सुपाड़ा इलाका में रहने लगा। विजय मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था और विजय के 3 भाई भी वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग काम किया करते थे। विजय हर सुबह खाना खाकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपने घर से काम के लिए निकल जाता था और घर थोड़ा लेट लौटता था। इसी बीच गुड़िया की दोस्ती होती है उसी कॉलोनी के एक लड़के मोनू शर्मा से। मोनू विजय को भाई और गुड़िया को भाभी कहकर बुलाता था। शुरुआती में गुड़िया और मोनू का मर्यादित रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे गुड़िया और मोनू का प्यार हो गया। गुड़िया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जब विजय चौहान को पता लगा तो उसे एकदम सदमा लग गया, और वहीं से गुड़िया और विजय के बीच नोकझोंक शुरू हुआ। इतना ही नहीं, मोनू के माँ को भी पता था कि उसके बेटे का रिश्ता एक शादीशुदा औरत के साथ है। 3 महीना पहले मैं इसको समझा चुकी थी, अपने घर वाला से भी बोली कि मैं अपना बच्चे को समझाओ तुम। उनको भी मैं खुद घर में घुसकर पैर पकड़ी कि ऐसा गलती मत करो कि लड़के को जिंदगी बेकार हो जाएगा, वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है। मोनू और गुड़िया के बीच इस कदर प्यार हो गया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन मोनू और गुड़िया के रिश्तों के बीच गुड़िया का पति आ रहा था, इसलिए 5 जुलाई को मोनू और गुड़िया ने विजय चौहान को बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा। करीब 1-2 दिन तक उसे गद्दे में लपेटकर उसे बेड पर ही रखा। उसके बाद गुड़िया ने बेडरूम से 3 टाइल्स निकालकर वहां गड्ढा करवाया और उस डेड बॉडी को वहीं गड्ढे में दफना दिया। 8 जुलाई को गुड़िया अपने जेठ अजय को फोन करके कहती है हाल ही में उसके घर में पाइपलाइन का काम हुआ है, जिस वजह से उसके घर के बेडरूम से टाइल्स हटाकर गड्ढा कर दिया गया था, और अब उसको अपने घर के फर्श को रिपेयर करवाना है और कुछ नई टाइल्स लगवानी है। दरअसल विजय का बड़ा भाई अजय टाइल्स लगाने वाला कारीगर था। अजय अगले दिन अपने भाई के घर आता है और मार्केट से जाकर 2x2 के 3 नई टाइल्स ले आकर उसके बेडरूम में लगा देता है। लेकिन अजय को शायद ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो नई टाइल्स लगा रहा है उसके नीचे उसका सगा भाई दफन है। अजय अपने भाई के घर में टाइल्स लगाकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अजय अपने भाई को कई बार कॉल करने की कोशिश किया, क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन विजय का कॉल बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। और जब अजय विजय की वाइफ से पूछा तो हमेशा की तरह कह दी कि वो कहीं काम से बाहर गए हैं। अजय अक्सर अपने भाई को कॉल करके हाल चाल लिया करता था, लेकिन पिछले 15 दिनों से अजय का बात विजय से नहीं हो पा रहा था। और कुछ दिन बाद विजय की पत्नी यानी कि गुड़िया का भी फोन बंद आने लगा। अजय घबरा जाता है और अपने भाई का मिसिंग रिपोर्ट पिल्हार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया। लेकिन जब 21 जुलाई को अजय अपने छोटे भाई अखिलेश के साथ विजय के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। गुड़िया के पड़ोसियों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से गुड़िया गायब है। घर का ताला तोड़कर अजय और विजय दोनों घर के अंदर गए, लेकिन जब अखिलेश बेडरूम में गया और नीचे जमीन पे 3 नई टाइल्स देखी तब वो हैरान हो गया। उसे संदेह होने लगा कि 3 नई टाइल्सें क्यों लगी है। अखिलेश अपने बड़े भाई को कहता है कि हमें ये 3 नई टाइल्सों को हटाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। अजय अपने भाई से कहता है कि यहाँ कुछ दिन पहले मैंने खुद अपने हाथों से टाइल्स लगाया है, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन का काम हुआ था। लेकिन वहाँ के आसपास के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन का काम हुआ ही नहीं है। इतना ही नहीं, उस घर के बिल्डर भी यही कहा कि इस घर के नीचे से कोई भी पाइप नहीं गुजरता है। उसके भाई का भी और शक हुआ, तभी उसके भाई आके हम लोग को बोला है कि भाई चल के देखो, समझे।
उसके भाई आके बोला कि चल के देखो, तब हम लोग जो है ना उसको ये किए तो देखे थे इतना खुदते जो है ना, जब हल्का सा जब खुदाया तो थोड़ा सा बाकी था, तो उसमें कुछ प्लास्टिक के साथ में पैक करके रखे थे। प्लास्टिक फटा ना, इतना तेज बदबू आया कि हम मुंह दाब के बाहर निकल गए। अब अजय, अखिलेश और वहाँ के आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि बेडरूम का टाइल्स हटाकर देखा जाए कि उसके अंदर है क्या। टाइल्स को तोड़कर जब 1-2 फुट गड्ढा किया गया तब उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आने लगी, और जब करीब 4 फुट गड्ढा किया गया तो उसके अंदर से गंदी बदबू के साथ एक गली हुई डेड बॉडी मिली। फिलहाल पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही गुड़िया का तलाश शुरू किया। पुलिस जब गुड़िया को ढूंढ रहे थे तब पुलिस को ख्याल आता है कि जब विजय का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ था उसी दिन उसी कॉलोनी के एक और लड़के का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ था, और ये लड़का कोई और नहीं गुड़िया का आशिक मोनू था। हालांकि पुलिस ने पुणे से गुड़िया और मोनू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो जानकारी मिली थी कि पुणे में किसी एरिया में वो हो सकते हैं। अब वो अगर हमको वो थोड़ा सा लीड था, लेकिन उसके आगे बाकी कुछ भी लीड नहीं था। तो हमने हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर वो जो एरिया है वो एरिया पूरा हम स्कैन कर रहे थे, मतलब पूरा एरिया छान रहे थे। और ऐसी छानबीन करते वक्त में एक मेडिकल स्टोर के पास में ये जो 5 साल का लड़का है इनका, तो वो लड़का वहाँ पे स्पॉट होने के बाद में जो हमारे PSI भोपले करके है, उन्होंने देखने के बाद थोड़ा सा उनको जैसे डाउट हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा इधर वो देखने के बाद ये जो आरोपी महिला है चमन चौहान, तो वो अपने सर के ऊपर में दुपट्टा ओढ़कर वहां से निकल रही थी। तो निकलते समय में अचानक मतलब हवा या किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन वो जो दुपट्टा है थोड़ा सा उनके सर से सरक गया था, जिसके कारण वो एक कुछ सेकंड का जो है वो चेहरा हमारे ऑफिसर को देखने को मिला। जिसके बाद क्योंकि हमारे उनकी तस्वीर जो थी हमारे ऑफिसर के पास थी और तुरंत जो दूसरा आरोपी है वो भी था, तो तुरंत हमने झपट कर उनको ताबे में ले लिया। और वो दोनों फिलहाल जेल में हैं। गुड़िया और मोनू को हमारे देश के न्यायालय उचित सजा जरूर सुनाएंगे।